हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। और मैथ्स की रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं ना आप लोग? तो उसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हुए चलिए करते हैं आज एक्सरसाइज 1.4। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखे हैं द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। तो दोपहर के 12 बजे जो टेम्परेचर है वो कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो, दैट मीन्स प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। प्लस का 10 आ रहा है। अब दिया है इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट। हर घंटे 2-2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है। जैसे अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और टेम्परेचर कितना है? प्लस 10। अगर 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 8। फिर 2 घटेगा तो 6, फिर 2 घटेगा तो 4। इस तरह से हर घंटे 2-2 डिग्री टेम्परेचर कम होता जा रहा है। और ये जो कम होने का प्रोसेस शुरू हुआ, ये कितने बजे से हुआ? दोपहर के 12 बजे से। और कब तक चलेगा? रात के 12 बजे तक। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए एट वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। बिलो जीरो दैट मीन्स माइनस के 8 तक टेम्परेचर पहुंच जाना चाहिए। तो जिस टाइम -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा उस टाइम क्या टाइम घड़ी में हो रहा होगा, ये हमसे पूछा गया है। और साथ में ये भी पूछा है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। कितना टेम्परेचर होगा रात के 12 बजे। तो एक तरह से इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हो गए। एक तो -8 तक हमें पहुंचना है और दूसरे वाला पूछा है कि रात को 12 बजे कितना टेम्परेचर हो रहा होगा। तो फर्स्ट पार्ट जिसमें -8 तक पहुंचना है वो मैं आपको नंबर लाइन से समझा देती हूँ, इजीली समझ आएगा। और जो दूसरे वाला है उसके लिए दूसरा तरीका बताऊंगी। पहले तो इसको कर लेते हैं। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आ गए हम यहाँ पर जो दोपहर 12 बजे का टेम्परेचर है। अब अगर हम इधर की तरफ जाते हैं दैट मीन्स लेफ्ट, तो नंबर कैसे आ जाते हैं? माइनस में आ जाते हैं। और हमें कहाँ तक पहुँचना है? -8 पूछा है कि बताइए -8 जिस टाइम हो रहा होगा उस टाइम क्या टाइम होगा। तो सिंपली हमें क्या करना है? हमें खड़े कहाँ पर होना है? यहाँ 10 पर। और इस 10 पर जो टाइम हमारी घड़ी दिखा रही है वो क्या दिखा रही है? दोपहर के 12 बज रहे हैं। अब हमें 2-2 नंबर जंप करते हुए कहाँ पहुँचना है? -8 पर। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। 2-2 नंबर जंप करते हुए, यानी कि 10 से सीधा कहाँ पहुँचेंगे? 8 पे। और इधर से इधर क्यों जंप कर रहे हैं? क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज होता तो हम इधर से इधर जंप करते। तो 8 के बाद किस पर आ जाएंगे? 6 पर। 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, फिर 1, 2, फिर किस पर है? 0, फिर 1, 2, -2, फिर -4, -6 और -8। ये आ गए हम -8 पर। अब जरा टाइम नोट कर लेते हैं कि टाइम में क्या चेंज आएगा। देखिए जब यहाँ पर थे तो क्या टाइम हुआ? दोपहर के 12। अब हर घंटे 2 डिग्री घट रहा है। जब हमने यहाँ से यहाँ जंप किया टेम्परेचर में कितना गैप आया? 2 डिग्री सेल्सियस का। लेकिन टाइम में अगर हम देखें तो कितने घंटे का अंतर आया? 1 घंटे का। इसका मतलब 1 PM हो गया। अब आपका दोपहर का 1 बज गया। जब यहाँ पर पहुँचे तो क्या बज गया? 2 बज गया। जब यहाँ पहुँचे तो क्या बज चुका है? 3 बज चुका है। जब यहाँ तो 4, जब यहाँ तो 5, जब यहाँ तो 6, जब यहाँ तो 7, जब यहाँ 8 और जब यहाँ पहुँचे तो कितना बज गया? 9। इन सब के आगे आप PM लगा लेना, ठीक है। तो इसका मतलब जब -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा उस टाइम जो घड़ी टाइम शो कर रही होगी वो होगा रात के 9 बजे, 9 PM। तो लिख देते हैं एट 9 PM, रात के 9 बजे टेम्परेचर वुड बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अभी इसका एक और पार्ट बचता है जिसमें पूछा गया व्हाट वुड बी टेम्परेचर एट मिडनाइट। एट मिडनाइट इसका मतलब रात के 12 बजे।
अब दोपहर के 12 बजे से हमने शुरू किया और रात के 12 बजे तक, तो अगर आप दोपहर के 12 बजे कोई काम शुरू करते हैं और रात के 12 बज गए उस काम को करते करते, ठीक है, तो कितने आवर्स का गैप आया, बीच में कितने आवर्स आए, 12 आवर्स ही आए ना। आप काउंट करके देख लो, 12 से 1 2 3 4 ऐसे करके, और कहाँ तक पहुँचना है, 12 तक ही पहुँचना है। तो कितने आवर्स का डिफरेंस आया, 12 आवर्स का। और हर घंटे जो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है वो कितना डिक्रीज़ हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिक्रीजेस पर आवर, हर घंटे कितना डिक्रीज़ हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस। और 12 घंटे का गैप है, यानी कि 12 घंटे तक घटता रहेगा। तो टेम्परेचर डिक्रीजेस इन 12 आवर्स, 12 घंटे में कितना घट जाएगा, तो इस 2 की मल्टीप्लाई किससे कर दो, 12 से, कितना आया, 24 डिग्री सेल्सियस, इतना घट गया, ठीक। लेकिन कहाँ से घटा, जहाँ से हमने स्टार्ट किया उस टाइम क्या टेम्परेचर था, उस टाइम था 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। तो टेम्परेचर एट 12 नून, दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर कितना दे रखा है, 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो, इसका मतलब +10 है, ठीक। आप इस प्लस को नहीं भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कहाँ पहुँच गए, रात के 12 बजे, तो 12 मिडनाइट, उस टाइम कितना टेम्परेचर होगा, देखिए कितना हो रहा था, 10 जब हमने शुरुआत की, और कितना घट गया, 24 घट गया। तो इसमें से कितना माइनस कर देंगे, 24 माइनस कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -14 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जो टेम्परेचर होगा रात के 12 बजे वो कितना होगा, -14 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में, इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर आप आंसर करेक्ट लिखते हैं तो कितने मार्क्स मिलेंगे, +3, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। लेकिन अगर आपने आंसर गलत कर दिया है तो मैम ऐसा नहीं करेंगे कि क्रॉस लगाया 0 दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको माइनस में मार्क्स मिलेंगे। हर एक गलत आंसर के लिए आपके कितने मार्क्स कट रहे हैं, 2 मार्क्स कट रहे हैं। एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया ही नहीं है, छोड़ दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि राधिका के 20 मार्क्स आए, 20 मार्क्स आए हैं। इफ शी हैज़ गोट 12 करेक्ट आंसर, 12 आंसर वो सही करके आई थी। हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो कितने गलत कर दिए थे उसने कि उसका स्कोर सिर्फ 20 रह गया। जबकि अगर हम एक हिसाब लगाते हैं, 12 अगर उसने सही किए और सही करने के 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 12 3 जा कितना हो गया, 36 आना चाहिए था ना उसका, लेकिन उसके तो कितने रह गए, सिर्फ 20 रह गए। तो उसने कितने गलत कर दिए, तो देखिए कैसे लिखेंगे, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं आपको, +3, एक करेक्ट करने पे 1 लिख देते हैं। एंड मार्क्स फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर। लेकिन अगर आप गलत कर देते हैं एक आंसर को तो कितना कट रहा है आपका, 2 नंबर कट रहे हैं, इसलिए माइनस साइन लगाया गया है। तो राधिका ने करेक्ट आंसर कितने किए, 12, ठीक है। तो उसका स्कोर कितना होना चाहिए था, मस्ट भी लगा देते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। 12 की मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 3 से, क्योंकि एक करेक्ट आंसर के 3 मार्क्स हमें मिल रहे हैं। कितना हो गया, 36। लेकिन अब डिडक्ट होते होते नंबर कटते कटते कितने पहुंच गए उसके, 20। लेकिन उसका जो ओरिजिनल स्कोर है, जो उसका स्कोर आया वो सिर्फ कितना आया, 20 मार्क्स आए। इसका मतलब कितने नंबर कट गए उसके, कितने डिडक्ट हो गए, इस 36 में से 20 को माइनस कर देते हैं, कितने नंबर कट गए उसके, 16 नंबर कट गए।
तो यही पूछा गया है, बताइए उसने कितने इनकरेक्ट किए। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, आप खुद ही बताइए कि अगर एक गलत करने पर 2 नंबर कट रहे हैं और आपके 16 कट गए तो आपने कितने गलत किए होंगे। तो 16 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, 2 8 जा 16, कितने गलत किए उसने, 8 क्वेश्चन गलत कर दिए। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इस बार राधिका की नहीं, किसकी बात की गई है, मोहिनी की। मोहिनी का स्कोर कितना आया, -5। ये तो अजीब बात हो गई कि उसका जो स्कोर है वो 0 भी नहीं, 0 से भी नीचे चला गया, -5 आए हैं। और ऐसा कब होता है, जब नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग यही है कि अगर आपने गलत कर दिया तो मैम सिंपली उस पर क्रॉस लगा के 0 नहीं देंगी, बल्कि माइनस में मार्क्स आपके जाएंगे। जबकि जो मोहिनी ने करेक्ट आंसर किए वो कितने हैं, 7 करेक्ट आंसर्स। कितने किए, 7। तो स्कोर कितना होना चाहिए था उसका इन 7 के बेस पर। एक सही करने के कितने मार्क्स मिल रहे हैं आपको, 3। तो 7 3 जा 21 होना चाहिए था ना, लेकिन उसका तो स्कोर कितना है, -5। इसका मतलब कितने नंबर उसके डिडक्ट हो गए। तो हम क्या करेंगे, 21 में से माइनस करेंगे, कितने आए उसके, -5। तो -5 को ही माइनस करेंगे। अगर 5 रह जाते तो 21 में से हम किसको माइनस करते, 5 को, लेकिन उसके -5 हो गए। देखो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये 0 यहाँ कहीं +21 और इधर कहीं -5। तो आपको इस 21 से कहाँ तक पहुँचना है, -5 तक, कि कितने नंबर घट गए कि घटते घटते -5 पर पहुँच गए। तो 21 तो सीधे सीधे यहाँ ही घट गए और ये 5 और घट गए उसके। तो इसीलिए जब इस तरह से माइनस करते हैं तो ये माइनस तो लगाया हमने यहाँ से यहाँ तक का गैप निकालने के लिए, लेकिन ये खुद नंबर माइनस का था, इसलिए इसको कैसे रखा है हमने, ब्रैकेट में माइनस में रखा है। तो माइनस माइनस प्लस, और ये 5 ऐसे, कितने मार्क्स डिडक्ट हो गए इसके, 26। तो अब पूछा है कि बताइए उसने कितने इनकरेक्ट किए। तो कितने मार्क्स कट गए, 26 कट गए। और एक इनकरेक्ट पर कितने कट रहे हैं, 2 नंबर कट रहे हैं। तो इसका मतलब कितने उसने गलत किए होंगे, 26 को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। तो कितना आ जाएगा, 13। तो कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, कितने इनकरेक्ट उसने कर दिए। उसके लिए 26 को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से, क्योंकि एक गलत करने पर 2 नंबर कट रहे हैं। तो कितने आए, 13 क्वेश्चन उसने गलत कर दिए। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? तो क्वेश्चन में जो एलिवेटर है उसकी एक स्पीड दे रखी है कि कितने की स्पीड से या किस हिसाब से वो नीचे की तरफ जा सकता है, नीचे की तरफ मूव करता है। तो क्या दे रखी है उसकी स्पीड या रेट बोल सकते हैं, जिस हिसाब से जा रहा है नीचे, 6 मीटर पर मिनट। इसका क्या मीनिंग हुआ, 1 मिनट में 6 मीटर। सपोज करिए जो आपका एलिवेटर था वो यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे, और जब वो ऐसे नीचे जाएगा, मान लीजिए 1 मिनट हो गई इसको नीचे जाते जाते, तो जितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा वो कितनी है, 6 मीटर। अब उसे कितना जाना है, उसे जाना है -350 मीटर। -350 मीटर कोई कैसे जाएगा, देखिए जो माइनस साइन है ना, क्योंकि ये एलिवेटर ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, जो डिस्टेंस है वो बिलो ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल से बिलो है। इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए ही माइनस का साइन लगा दिया है। आप सिंपली ऐसे सोच सकते हैं कि 350 मीटर, 350 मीटर उसको जाना है। लेकिन अब शुरू कहाँ से कर रहा है, शुरू कर रहा है ग्राउंड लेवल से नहीं, ग्राउंड लेवल से भी 10 मीटर ऊपर। अब देखिए थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको नंबर लाइन से समझें तो ये हो गया हमारा 0, और वो शुरू कहाँ से कर रहा है, 10 मीटर अबव ग्राउंड लेवल, और कहाँ तक पहुँचना है उसको, -350 तक। तो माइनस साइन तो बस आपका बिलो ग्राउंड लेवल शो कर रहा है।
तो 0 से अगर उसको सीधा यहाँ तक जाना होता, क्योंकि 0 हमारा ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड जहाँ पर हम खड़े हैं, और उस ग्राउंड से भी नीचे जाना है 350, यानी कि 350 मीटर, तो सीधा सीधा यही हो गया। अब लेकिन यहाँ से शुरुआत नहीं करनी, इससे भी 10 मीटर ऊपर से शुरुआत करनी है। कहने का मीनिंग, अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है तो हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 10 और यहाँ से यहाँ तक 350, तो 350 प्लस 10 कितना हो गया, 360 मीटर। क्लियर। तो जो एलिवेटर की स्पीड है वो है 6 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 6 मीटर। और डिस्टेंस कितनी मूव करनी है, उसको कितना नीचे तक जाना है, एक तरीके से हम क्या मानेंगे, 360 मीटर। तो पहले हम लिख लेते हैं कितनी डिस्टेंस उसको मूव करनी है, डिस्टेंस मूव्ड इज इक्वल टू 10, तो यही हो गई 0 से 10 के बीच, फिर बीच में माइनस साइन लगाएंगे और इधर लिखेंगे -350, तो 10 और प्लस 350 तो कितना हो गया, 360 मीटर। इतना मीटर जाना है उसको, इतना नीचे तक मानिए, क्योंकि जो एलिवेटर है वो यहाँ पर है, यहाँ से नहीं चला, यहाँ से चला है। अब 1 मिनट में कितना जा रहा है, 6 मीटर, तो इतना मूव करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम टेकन 360 को किससे डिवाइड कर दो, 6 से, 6 6 36, तो ये आ गया 60, और 60 क्या, मिनट, 60 मिनट, या हम क्या बोल सकते हैं, 1 आवर। क्लियर। तो एक्सरसाइज 1.4 हमारी कंप्लीट हो गई है। तो बच्चों रेगुलर आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए मैथ्स की, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। जब तक आप वीडियो देखते रहेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ समझ आ रहा है, ईजी है, लेकिन जहाँ वीडियो आपने रोक दी और किसी ने आपसे बोला भाई पिछला क्वेश्चन तुमने देख लिया, ज़रा करके दिखाओ, तो आप नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने हाथ से नहीं करके देखेंगे। तो आप एक क्वेश्चन समझ लें तो वीडियो पॉज करके खुद से एक अलग से रजिस्टर बना लो, अपना एक अलग से नोटबुक बना लो और उसमें अपने हाथ से करके देखो। तो आप करोगे ना, तो जितना प्रैक्टिस में आप मैथ्स को लाओगे उतना ही अच्छा है, उतना ही आपको सब्जेक्ट इजी लगने लगेगा, खासकर उन बच्चों के लिए जिनको मैथ्स एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है। आप थोड़ा रोज़ प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं मैं बोल रही कि और सब्जेक्ट्स को छोड़ दो, मैथ्स ही मैथ्स करने लगो, नहीं ऐसा नहीं मैं बोल रही। मैं बोल रही हूँ कि चाहे आप रोज़ के 2 क्वेश्चन करो, ठीक है, लेकिन वो इतने पक्के करो कि कोई आपसे नंबर को चेंज करके भी उसी क्वेश्चन को करवाए तो भी आप इजीली कर पाएँ। और ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप खुद से करके देखेंगे, खुद से लिख के करेंगे, डीपली कंसेप्ट को समझेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, कैसे बताया जा रहा है। फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है, किसी बेसिक चीज़ से रिलेटेड डाउट लगता है, तो आप बेझिझक मेरे को कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।